सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सूफी का महफिल है, इसीलिए अदब से बैठे हुए जी, ये सूफी संत की जहाँ महफिल होती है वो अदब की ही महफिल होती है। और बैठते हैं तो अदब से बैठते हैं। लोगों ने देखा है तो बोल उठा है कि सूफी संतों की महफिल में जो देख जाओ तो उनका बैठना देखोगे तो बैठना भी मिलेगा, उठना देखो तो उठना मिलेगा, बोलना देखो तो बोलना भी मिलेगा, सुनना देखो तो सुनना भी लगेगा। और हम लोग जितना अगरबत्ती जला देते हैं ना, यजीदी उतना पैसा नहीं कमा सकते। घर में जो परचम अब्बास, क्या बात है, हक है, सजा देते हैं। घर में जो परचम अब्बास सजा देते हैं और खुल्द से जाफर तैयार दुआ लेते हैं। दरिया के पास है, दरिया के पास है, अब्बास है, अब्बास है, दरिया के पास है, अब्बास है, अब्बास है, दरिया के पास है, अब्बास है, अब्बास है, या पास, या अब्बास, या पास, या अब्बास, या पास, या अब्बास, या हुसैन, 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 या हुसैन। या हुसैन। अरे ये कलम है मेरा इमाम का, वरना जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे के ऊपर तीर चला था, अगर मेरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इजाजत दे देता तो उसी दिन करबला हो जाता। बेशक, बेशक। तो घर में जो परचम अब्बास सजा देते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं। और जितने पैसे ये कमाते हैं यजीदी वाले, सुन्नी इतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। आहा, क्या कहना है। कितने पैसे से कमाते हैं यजीदी वाले, सल्लूपिया वाले, हुसैनी वाले, इतने पैसे की अगरबत्ती जला देते हैं। बेशक। पंडित हरिचंद ने शेर लिखा। क्या लिखा पंडित हरिचंद ने कि किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। और पंडित हरिचंद ये भी कहते हैं कि आदमियत का गरज सामाने मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। क्या बात है, क्या बात। और जगन्नाथ आजाद जी लिखते हैं कि खलीकाए करीमाए रऊफाए रहीमाए, कहा कुरान जिसको साहिबे खुल्के अजीम आए, नजीर बनकर बशीर बनकर जमाने अव्वली आए, साहबे रहमत बनकर रहमतल लिल आलमीन आए। वो आए जिनको कहिए जिंदगी का मौसम आजम, वो आए जिनको कहिए जिंदगी का मौसम आजम। तजल्ली आप फरमाते हुए शम्सुद दुहा आए, इमामुल अंबिया आए, मोहम्मद मुस्तफा आए। कालिका प्रसाद ने पूरा खोल के लिखा है। कालिका प्रसाद कहते हैं गर शम्सो कमर को कोई दामन में छुपा ले और दौलत कौनैन को मुट्ठी में दबा ले, फिर कालिका प्रसाद से पूछे तू क्या ले, तो कालिका प्रसाद उत्तर प्रदान करते हैं, जवाब देते हैं कि सब कुछ छोड़ दे, नबी का जूता सर पे उठा ले। क्या बात। इस धार्मिक मंच पे विराजमान ये महान पवित्र विद्वानों की ये पवित्र मंडली और इस धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित समस्त सुन्नी जन्नती मुसलमानों को मैं आपका सदा आभारी रहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य
समय प्रदान करके इस धार्मिक सम्मेलन को सफल बनाने की चेष्टा एवं प्रयास करें। समस्त संसार उस निराकार हेतु जिसने लफ्ज़ कुल से सारी कायनात की तख्लीक फरमाई, क्या बात है, जिसने विश्व की रचना की, जिसने हम सबको जन्म दिया और लाखों दरूदो सलाम हो उस अंतिम अवतार पर, आखिरी रसूल पर, जिसने तारीखियों में प्रेम, भाव, रुश्तो, हिदायत, ममता, कोरोना के चोट चलाए, जिसे अल्लाह ताला ने सबसे अनोखा, सबसे निराला, सबसे लाजवाब, सबसे महत्वपूर्ण, आदरणीय, माननीय बनाकर दुनिया के बीचों बीच यानी मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पे जलवागर कर दिया, जिसने पूरे संसार को जन्म दिया और संसार के सारी वस्तुओं को पैदा किया, उसे निराकार कहते हैं। और जिसे आमना की गोद में भेजा उसे मदीने का ताजदार कहते हैं, उसे नबी की हरमैन कहते हैं, इमामुल क़िबलतैन कहते हैं, सारा साजा दर्दमंदा फख्रे रसूला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम। सुभान अल्लाह बोली सब मेरे नबी की तारीफ है। मत समझो पूरा कुरान पढ़ते अरबी में क्या हर कोई अरबी समझ लेता है, लेकिन सब जानता है ये दुनियादार का कलाम नहीं है, ये परवरदिगार का कलाम है। इसलिए मोहब्बत से देखते भी है, मोहब्बत से छूते भी है, मोहब्बत से पढ़ते भी है, मोहब्बत से सुनते भी है। इसलिए मैं अपने नबी की तारीफ कर रहा हूँ संस्कृत जबान में, थोड़ा आप लोग तवज्जो चाहिए। सुभान अल्लाह जब बोले तमाम तमाम कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि में होता है लाखों करोड़ों प्रणाम, दरूद सलाम हो। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम और जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम। वही तो बोल रहे हैं जन्म तिथि द्वादश, जन्म तिथि में तारीखें पैदाइश, जन्म तिथि तारीखें पर द्वादश संस्कृत जबान में 12 का बोलते थे। रबीउल अव्वल जो हमारा महीना है तो 12 रबीउल अव्वल को मेरा सरकार पैदा हुआ। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम और प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम। यानी 12 रबीउल अव्वल को रसूल लाए हैं, न जिनके बनावट का जवाब है, न जिनके सजावट का जवाब है, न जिनके जलवे का जवाब है, न जिनके तलवे का जवाब है, न जिनके सीने का जवाब है, न जिनके मदीने का जवाब है। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम और प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मकानगरति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि जयुति जन्मस्थलम उज्ज्वलादु जयुति शमसिल मुकुट शशियाभूषणम और श्रेष्ठ कुल चंद्राज में संदेह प्रिय परमेश्वरम आत्मा निर्मल धर्मदूते कुंडल कंचनम और चंद्रमुख रत्नामणि मानिक नयन पद पंकज। पंडित आया कि मौलाना आया, लेकिन उसे मालूम नहीं था मौलाना ही वो था, लेकिन किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर रहा था, हमदे मुख्तार की ही तारीफ कर रहा था। बेटी बेटी प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मकानगरति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि जयुति जन्मस्थलम उज्ज्वलादु जयुति शमसिल मुकुट शशियाभूषणम श्रेष्ठ कुल चंद्राज में संदेह प्रिय परमेश्वरम आत्मा निर्मल धर्मदूते कुंडल कंचनम और चंद्रमुख रत्नामणि मानिक नयन पद
गजब सवर मनोहर शीतल छवि मोहनी प्रिय दर्शन दानी परम महावीर करुणा निधि पुरुषोत्तम हजरत सिसी फारूक वागनी अरु है हैदर के नाम से बैठे नारे तकबीर, नारे रिसालत। फारूक वगनी अरु हैदर और फातिमा हरि दर्शनी हसनैन सबको तंबक अरे भूमिवन शशि चंद्र जलवायु गिरी सुंदर और सकल जगत ही भजत भज नजमी तू भी शाह अब मुझे गाने नहीं दिया जाए न अली का जवाब है न अली का जवाब है न अली के बेटों का जवाब अली का जवाब न अली के बेटों का जवाब अरे क्या जवाब होगा जिस अली के लिए मौला अली ने रसूलुल्लाह के मारे डूबे हुए सूरज को निकल रसूलुल्लाह ने डूबे हुए सूरज को मौला अली के लिए निकाल दिया। ऐ गुलाम अली तुम अली नहीं बन सकते, गुलाम अली जरूर बन सकते हो, बन जाओ। तो आज भी कल तुम्हारे आंखों के लिए निकला था, आज तुम्हारे लिए ग्रामी मौला अली के लिए डूबे सूरज को अल्लाह के रसूल ने निकाला। अल्लाह के रसूल ने डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकाला, लेकिन ये बात बहुत पहले हो चुकी थी कि जो सूरज को पश्चिम से निकालेगा उसको खुदा माना जाएगा। क्या बात, ये बहुत पहले बात हुई थी। कुरान में इसका तज़किरा है, कुरान में इसका तज़किरा है। किसने कहा था? इब्राहिम ने कहने वाले ने नमरूद यही तो कहा था कि डूबे हुए सूरज को एक पश्चिम से निकालो। रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। अगर तू खोदा है तो पश्चिम से सूरज को निकालो। अगर तू खोदा है तो डूबे पश्चिम से सूरज को निकालो। नमरूद ने कहा था, किससे कहा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था कि हमको खुदा मानो। लेकिन बहुत सारे सवालात हुए थे। क्या सवालात हुए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इब्राहिम ने जब दावत दी नमरूद को, तो नमरूद ने कहा कि हम तुझको खुदा, नमरूद ने कहा कि हम तुझको पैगंबर नहीं मानते, हम तुझको नबी नहीं मानते, हम तुझको रसूल नहीं मानते। लेकिन जानते हैं नमरूद ने कि क्यों नहीं मानते हो? इब्राहिम जब पैगंबर उसको नहीं माना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हम पैगंबर है नहीं मानते, तुम क्या चाहते हो? हम खुदा है, खुदा हम अल्लाह का खुदा है। तू खुदा है तो एक बात सुन, तुझको खुदा मानेंगे लेकिन कुछ सवालात है पूरा कर दो। क्या? सुनो, मेरा रब वो है जो खिलाता भी है खिलाता। इतने से के लिए मुझे जो खुदा नहीं मानता? अरे मैं भी खिलाता हूँ, मैं भी पिलाता हूँ। कैसे? कोई भूखा रहा था उसको खाना खिला दिया, कोई प्यासा मिल गया उसको पानी पिला दिया। इब्राहिम से कहा देखो ये काम मैं भी करता हूँ, तो आप तो मुझे खुदा कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सुन, मेरा खुदा वो है जिसके अंदर मौत भी हयात भी है। जब चाहेगा उसको मौत दे देगा, चाहेगा तो जिंदगी अता कर देगा। का ये काम हम भी कर सकते हैं? नमरूद ने कहा कैसे? का देखना चाहते हो? बोल दिखा दीजिए। तो कैद खाने में गए, जेल में गए, कैद खाने में दो ऐसे मुख्तलिफ किस्म के लोगों को निकाल कर लाया
जिसमें एक को फांसी की सजा मिली और एक को रिहाई हो गई। दोनों को लाया इब्राहिम की बारगाह में, कई दोनों जिंदा है, अब मैं जिसे चाहूंगा मार दूंगा, जिसे चाहूंगा रिहाई दे दूंगा, जिंदगी अता कर दूंगा। तो दोनों को सामने खड़ा करके कहा, लतीफ साहब तवज्जो चाहिए। तो दोनों को सामने खड़ा किया और खड़ा करने के बाद देखो दोनों जिंदा हैं। ठीक है, क्या करना है करो। एक से पूछा, बता तुम्हारा क्या फैसला सादिर हुआ? उसने कहा मौत की सजा मिली है। तो नमरूद ने कहा फ्रीडम, तुम आजाद हो, मैं तुमको दुनिया में जीने का हक नहीं देता हूं। दूसरे से कहा, बोलो तुमको क्या? बोले मेरे हाई मिली है, मुझे जीने का हक मिला है। नहीं, जल्लाद को बोला सो कत्ल करा दिया। इब्राहिम से बस देखा, जो मरने जा रहा था मैंने उसे जिंदगी अता कर दी, आज जिसको जिंदगी मिली थी मैंने उसको मौत की घात लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जज्बात में आए, कहा कुछ नहीं देखा जाएगा, एक सवाल का जवाब दे। आज मैं तुझको खुदा कर दूंगा तो मेरे सारे मानने वाले भी खुदा कर देंगे। नमरूद छटपटाने लगा, का सब सवाल का जवाब देना में एक सवाल बाकी है, का जल्दी से बोल, वो कौन सवाल है? मेरा इब्राहिम थोड़ा खामोश, ये छटपटा रहा है कि जल्दी से बोलो ने कौन सा सवाल है। सब तो खुदा करेगा, इब्राहिम नहीं कह रहा है। अगर इब्राहिम कह दिया, इसके मानने वाले बहुत है, सब लोग कहेंगे मुझे खुदा। जैसे मछली तड़पती है, कि जल्दी से सवाल कर, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। तो उसी वक्त जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो, रोजाना सूरज, अब आइए, रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। ऐ नमरूद, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज को निकाल, लेकिन नहीं निकाल सका। इतना कहना था, काफिर मबहूत हो गए, परेशान हो गया। कुरान में आया है, फबुहतल लज़ी कफर, नमरूद की टूट गई कमर, कभी देखने लगा इधर, कभी देखने लगा उधर, बगले झांकने लगा और कहा, ऐ इब्राहिम, अरे कौन सा ऐसा सवाल किया जिसका जवाब ही नहीं है? खुदा बनना है तो जवाब दे दे। लेकिन सुनो, इब्राहिम के कहने के मुताबिक अगर नमरूद सूरज निकाल दिया होता तो खुदा बन जाता है, लेकिन वो निकाल नहीं सका। लेकिन जब मकामे सहबा में अली मुर्तजा, दामाद मुस्तफा, फातिह खैबर, हैदर कर्राजी, जब असर की नमाज कज़ा हो गई है, तो डूबे हुए सूरज को पश्चिम से आफा के निकाला है, अरब के झूमर ने निकाला है, अजम के ज़ेवर ने निकाला है, फातिमा का अक्का, काबे का काबा जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने निकाला है। तो अब मेरे रसूल को कोई खुदा ना कहे, अब मेरे रसूल को कोई रब ना कहे, इसलिए रब ने फरमाया, ऐ मुस्तफा, तुम अपने को बंदा भी कहो, अपने को बशर भी कहो, ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे, और डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकाल दो ताकि अपने जैसा ना समझे। अब So remember me. Fazkuruni azkurukum. So remember me. I will remember you. कुरान कह रहा है, तुम मुझे याद करो, मैं मुझे याद करूंगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा। सल्लू पिया ने कितना याद किया है खुदा, जो आज हम लोग उनको याद करें, खुदा भी याद किया। हज़रात, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। So remember me, I will remember you, and be grateful to me, and do not deny me. तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा, और तुम मुझे हक मानो और मेरी ना
नाशुक्री ना करो। अल्लाह उपनिषद वेद की 4 किताबें हैं, वेद की 4 किताबें और 4 किताबों में मेरे नबी का और इस्लाम की तारीफ है। तो अल्लाह उपनिषद मौलिपा उपेंद्रनाथ मघुपाध्या शायकरदा सतीश चंद्र मघुपाध्या इस किताब के श्लोक 5 के आखिर में बिला मुबालगा लिखते हैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद सब रसूलों से अफजल है। सुभान अल्लाह। वो हादिए कुल है, खत्मुर रसूल है, मौलाए कुल है, मक्की सरदार है, मदनी ताजदार है, रूह फैदा यानी जनाब अहमद मुख्तार है। और सूफी संत कौन सा कलमा पढ़ा था ये देखते हैं मालूम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही तो पढ़ते हैं। अथर्ववेद भी ऐलान कर सल्लू पिया ने इसी का जिक्र किया, सल्लू पिया ने इसी का जिक्र किया और सल्लू पिया के हमारे गौसे आजम ने इसी का जिक्र किया। समझ फरमाए। तो अल्लाह उपनिषद मौलिपा उपेंद्रनाथ मघुपाध्या शायकरदा सतीश चंद्र मघुपाध्या इस किताब के श्लोक 5 के आखिर में बिला मुबालगा लिखते हैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद सब रसूलों से अफजल है। और उसी अथर्ववेद में ये भी लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप नीति तू जपे नामे मोहम्मद। मतलब कि ला इलाहा करने से पाप मिट जाते हैं, ला इलाहा करने से गुनाह धुल जाते हैं, ला इलाहा करने से पापों की मग़फ़िरत हो जाती है, इल्लल्लाह करने से एक परम पदवी मिलती है। अगर तुम जन्म वैकुंठ चाहते हो, हमेशा के लिए स्वर्गीय होना चाहते हो, वैकुंठी होना चाहते हो, तो किसी और का वजीफा नहीं पढ़ना होगा, मोहम्मद मुस्तफा का ही वजीफा पढ़ना होगा। न ताक़ पर, न तक़वा पर, न दो इत्तिक़ा पर है हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। उधर नहीं समझ पाए ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ बराबर नीति तू जपे नामे मोहम्मद। तो इसको सुन लीजिए कि सबसे सुंदर हमारे, बोलो 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 बोलो, सबसे सुंदर हमारे आका के दरबार लागेला, दरबार लागेला। कितना अच्छा दरबार है। हम जो खेत को खेत नहीं समझ रहे, आका का दरबार समझ रहे हैं कि सुंदर कितना लागे। तो जो हम लोग कि हमारे नबी लाजवाब, हमारे नबी सुंदर हैं, हमारे नबी बेमिसाल हैं। इसलिए कहने वालों ने कहा है कि ला इलाहा पापन इल्ला इलाहा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त नीति तू जपे नामे मोहम्मद। अगर इसको नहीं समझ पाते हैं तो हम इसको इसलिए पढ़ते हैं कि सबसे सुंदर हमारे आका के दरबार लागेला, हा दरबार लागेला। के सबसे सुंदर हमारे आका के दरबार लागेला, हा दरबार लागेला। यानी तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हा बाजार लागेला। यानी तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हा बाजार लागेला।
मस्जिदी छोड़ो ये मोहल्ला ये दीवानों का मोहल्ला, ये दीवानों का मोहल्ला। के मस्जिदी छोड़ो ये मोहल्ला, ये सल्लू वाले का मोहल्ला। मस्जिदी छोड़ो ये मोहल्ला, ये गुलामुद्दीन चिश्ती का मोहल्ला, ये गुलाम चिश्ती का मोहल्ला। आज सुन्नी आज सुन्नी सल्लू पिया की तलवार लागेला, हाँ तलवार लागेला। बेहिसाब किया वो रब जिसने अपने नबी का चुनाव हम लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा। पकड़िए थोड़ा। अगर छोड़ता तो क्या होता? किसका है? सरपंच, मुखिया, वार्ड, कौन सा? सांसद, विधायक के चुनाव में लड़ते हैं, भाई भाई में तमीज नहीं होने लगती है। इसलिए मेरे रब ने कहा है लोगों सब चुना करो, लेकिन तुम मेरे मुस्तफा का चुनाव मत करो। तुम चुनोगे तो तुम्हारी चुनाव में इख्तिलाफ होगा, और मैं जिसे चुनूंगा उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। महबूब हमारा रहेगा, हाथों में दामन हमारा रहेगा। मेरे महबूब की ये शान है, मेरे महबूब की वो शान है। आदमी की फितरत ये है कि वो अपना महबूब को छुपाता है, लेकिन रब की करीमी देखिए, वो अपना महबूब को छुपाता नहीं है, बल्कि वो अपने महबूब को सभी को बताता है कि मेरे महबूब की ये शान है, मेरे महबूब की वो शान है। मेरा महबूब इंसानों में लाजवाब है, मेरा महबूब रसूलों में लाजवाब है, मेरा महबूब नबियों में लाजवाब है, मेरा महबूब शौकतों में लाजवाब है, मेरा महबूब अजमतों में लाजवाब है, मेरा महबूब साहतों में लाजवाब है। मेरा महबूब हर जिनके तलवों से लेके नाखून तक कोई जवाब नहीं। अगर पलट के ये कहा जाए जिनके जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके होठों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके रुखसार का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके किरदार का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके पेशानी का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके सीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। लोगों, अरे जिनके जलवों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके तलवों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। तुलसीदास ने बात समझा तो जो सुनेंगे आप सुनिए थोड़ी देर और सुन लीजिए। तुलसीदास लिखते हैं, जो मैं उसकी नकल उतर रहा हूँ, क्या लिखा सुनो। और लिखा है तो अपने बाप की तारीफ नहीं लिखा है, रसूल पाक की तारीफ लिखा है। सुभान अल्लाह। कि यहाँ न पछ कुछ बात को राखूं, और वेद पुराण सत मत बाचू, और देश आरब भर्ग लता सुहाई, और सोथल भूम सुनो गद खगराई, और राजनीत भो प्रीत दिखाए, राजनीत भो प्रीत दिखाए, और अपनी मत सस सस समझाए, और परत सहस एक सुंदरम होई, और जय के बाप न पावे कोई, और कितनी सुंदरम जय के सतचारी, और जिनके बन से हुए बहुहारी। सुभान पढ़िए, तब मैं पूरा पढ़ूंगा, इसको मैं वहां पढ़ता हूँ, बिना मोहम्मद पार ना होगा। तो आप लोग सुभान अल्लाह क्यों पढ़ेंगे? कुरान हदीस पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह नहीं बोले चलेगा, हमको उससे मोहब्बत है। लेकिन इसको ये पढ़ रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ, हमारी किताब में तो मेरे नबी की तारीफों तौसीफ तो है ही है, तेरी भी किताब में। मतलब ये तो समाज बना है, सुभान अल्लाह के गुण में सुन लीजिए इसको तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। कि यहाँ न पछ कुछ बात को राखूं, और वेद पुराण सत मत बाचू, और देश आरब भर्ग लता सुहाई, और सोथल भूम सुनो गद खगराई, और राजनीत भो प्रीत दिखाए, राजनीत भो प्रीत दिखाए, और अपनी मत सस सस समझाए, और परतु सहस एक
सुंदरम होई, अजह के बाद न पावे कोई। कितनी सुंदरम जह के सतचारी, जिनके बन से हुए बहुहारी। शंभु सम्मतता कर होई, सुंदरम देश सहता सोई। उगम निगम सोई तेज पारा, पतिया भाव नमति मझारा। तब सुनो में हर दास गोसाई, सोसा जगत जग सर सर नाही। विचारो विचारो हनीसा, और भजू नाम मर मिटे कलीसा। तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु तो जग गया न होई। तब हो वही संग अवतारा, मेहंदी कहे सकल संसारा। तुलसी भजो भजन सतगोई, बिन मोहम्मद पार न हो। यह उन खूबियों को बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि वो मुस्तफा कब आएंगे। तो तुलसीदास बोलते हैं कि मुस्तफा उस वक्त आएंगे जब सब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रोएंगे कि रब मुस्तफा आएंगे। सब आएंगे बेटियों को गाड़ने के लिए, मुस्तफा आएंगे बेटियों को बचाने के लिए। सब आएंगे विवाहों को अभागन बनाने के लिए, मुस्तफा आएंगे अभागनों को सुहागन बनाने के लिए। सब आएंगे लोगों के दिल को तोड़ने के लिए, मुस्तफा आएंगे हर टूटे दिल को जोड़ने के लिए। हर गिरे हुए को उठाएंगे, हर उठे हुए से मिलाएंगे। और वे कहते हैं तुलसीदास, कई लोगों जब मुस्तफा को दूर देखना होगा ना, वो दूर के लिए दूरबीन लगाएंगे, ना करीब के लिए खुर्दबीन लगाएंगे। अरे उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं होगा, उनकी आंखों में कोई पर्दा नहीं होगा। क्या पर्दा होगा? बड़े पीर फरमाते हैं क्या लोगों, बड़े पीर एक दाना रखे और लोगों से कहा, लोगों मैं जैसे इस दाने को देखता हूँ वैसे पूरी दुनिया को देखता हूँ। मेरे गांव से आजम फरमाते हैं हथेली पर रख के दाना और कहते हैं लोगों जिस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, पूरे संसार देख रहा हूँ, तो मुझे कहने दे दिया जाए जब गौसुल आजम का देखने का ये आलम है, तो रसूल आजम का देखने का आलम क्या होगा? जब गुलाम का देखने का आलम ये है, इमामुल अंबिया का देखने का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरात कोई सारा मिल रहा है, बहुत खूब, आप लोगों ने बड़ा अच्छा से सुना है, लेकिन मेरी तकरीर अभी अधूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुछ बोला ही नहीं है, करबला पे भी तो कुछ बोला ही नहीं है, उसे आजम की बारगाह में पहुंच ही रहा था। लेकिन दोस्तों आज थे आप लोग याद करेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग तो इसीलिए हैं, रब ने हम लोग इसलिए मुंतखब किया है, और मुंतखब इसीलिए किया है कि हम महफिलें लगाते रहे, उलमा को बुलाते रहे, महफिलें लगाते रहे, उलमा को बुलाते रहे, सल्लल्लाहु पिया का फैज लेते रहे, गौसे आजम का फैज लेते रहे, खाजा गरीब नवाज का फैज लेते रहे। फजीदान मिल्लत इस्लामिया मेरी तकरीर अभी बाकी है, वक्त की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम कभी होगा तो फिर इंशाअल्लाह इसी पे गुफ्तगू की जाएगी। लिहाजा मैंने जो आज पढ़ी है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम अश्कुरुली वला तकफुरून, सो रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर यू एंड बी ग्रेटफुल टू मी एंड डू नॉट डेनी मी। मैंने उस किताब से अपना उन्वाने सुखन बनाया था जिस किताब का नाम कुरान शरीफ है, कुरान मजीद है, और उस किताब में लिखा हुआ है क्या? सूरह बकरा में ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, दिस इज द बुक अबाउट
which there is no doubt, यानी कि इस किताब ऐसी किताब है जिसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश ही नहीं है। This is the book about which there is no doubt। वाह खुदावाना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।